ओम शांति। सभी का बाबा के घर में स्वागत है। कई बहुत दूर से आए हैं, कोई नज़दीक से भी आए हैं और सारा परिवार एकत्रित हुआ है। बहुत अच्छा बाबा का इशारा है कि एक बाप दूसरा न कोई। मैं जब इस बात पे मनन कर रही थी तो इस बाप जैसा दूसरा कोई नहीं। समझा? दो मतलब, एक बाप और दूसरा नहीं, मतलब एक से बुद्धि हो, परंतु ऐसा बाप दूसरा नहीं। सहमत है आप लोग? अगर लिस्ट बनाएं तो देखो, मेरा खुद का परिचय, एक एक सबको परिचय मिला कि आप आत्मा हैं, फिर आपका पार्ट क्या है, पूजनीय थे, फिर पुजारी, सब कितनी बातें बाबा ने हम सब के बारे में बताई, एक एक के बारे में। तो बाप ही बच्चे का परिचय दे सकता है। बेशक आजकल बाबा ने लक्ष्य दिया है कि हम बच्चों को बाप का परिचय देना है, परंतु लौकिक में भी परिचय मिलता है माँ बाप से, परंतु वो देह का। लेकिन जो वास्तविक परिचय है वो एक बाप से मिलता है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा घर कौन सा है, मेरा वर्षा क्या है, मेरा कुल क्या है, लिस्ट बना लें और सोचिए आप एक एक कि सिवाय एक बाप के कोई ऐसा परिचय दे सकता है आपको, आपके बारे में? दे सकता है? बोलो, नहीं दे सकता ना। तो इतना सोच के भी हमारा एक से ही संबंध रहेगा ना। और जितना जितना एक से संबंध है उतना उतना सबसे अच्छा संबंध रहता है। जिसको बाबा से प्रेम है और बाबा को जिससे प्रेम है वो प्रेम स्वरूप है, और जो वो प्रेम स्वरूप है तो वो सभी से ही प्रेम करता है। सभी को ही बाबा का स्नेह, आत्मिक स्नेह बाबा ने ही आकर के बताया और बनाया एक बड़ा परिवार। सारे विश्व में सबसे बड़ा परिवार है बाबा के बच्चों का। कोई इतना परिवार नहीं होगा। चाहे हम बाबा के सभी जगह घर देखें, आज हम शांतिवन जाते हैं, सिर्फ ना कोई हो विजिटर्स, प्रोग्राम ना हो तो भी 9,000 का खाना बनता है, 9,000 भाई बहनों का। फिर उसके बाद 12, 13, 21, 22,000 लोग भोजन करते हैं। ये किसका परिवार है? बाबा का। बाबा का है तो मेरा भी है। इतना बड़ा परिवार। तो बहुत अच्छी एक बात किसी ने आज सुनाई, मुझे अच्छी लगी, कि आप लोगों ने कभी कभी मुरली में सुना है, द्रौपदी का बाबा मिसाल देते हैं कि जब उसका चीरहरण हो रहा था सारी सभा में, तो कोई भी उसको मदद करने नहीं पहुंचा। बहुत अच्छे अच्छे गुरु बैठे थे, सब कुछ, कोई सामने नहीं आया। तो फिर उसने कहना शुरू कर दिया, श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया।
तो जैसे जैसे वो कहती गई कृष्णा कृष्णा, तो साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो उसने कृष्ण से पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए मेरी मदद करने? इतना सब मेरी बेइज्जती होती रही, सब हंसते रहे, पर आप आए नहीं। उसने कहा कि मैं तो यहीं था, पर तुमने मुझे बुलाया नहीं। तुमने उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, सबको देखा कि वो मदद करे, और फिर अंत में तो मेरे पास आए। मैं तो यहीं था। मुझे भी आजकल कई बार लगता है कि बाबा ऐसे दिखाई नहीं दे रहे आजकल। नहीं, पहले साकार बाबा थे, फिर अव्यक्त बाप दादा, अभी सभी अपने अपने स्थानों पर हैं, परंतु बाबा की उपस्थिति मुझे रियली ऐसा लगता है कि इतना गुप्त है और इतना हमारे साथ है। आप लोग अनुभव करते हैं कि बाबा सदा आपके साथ है? हाँ, जो करते हैं वो हाथ उठाएं। बाबा सदा साथ है। बाबा का जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, बाबा ही करा रहे हैं ना। करन करा मनहार कौन है? अभी भी आज भी हम जितना मन में सोचते हैं बाबा करन करा मनहार है, अनुभव करते हैं कि बाबा का इतना विशाल कार्य बाबा कैसे करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। बाबा ने ही हम बच्चों को निमित्त बनाए हैं, इतने महान कार्य। और बाबा ने ही हमें सारे विश्व के प्रति कल्याण की भावना, सारे विश्व के प्रति, हर आत्मा के प्रति शुभकामना, शुभ भावना, ये बाबा ने ही सिखाया ना। नहीं तो हर एक अपना सोचता है, अपने परिवार का सोचता है, हम लोग विश्व का सोचते हैं। चाहे जो हमारी तीसरे संडे को वर्ल्ड मेडिटेशन आवर होता है, सारे विश्व को शांति मिले, सारे विश्व को सुख मिले। तो जैसे एक इतना बड़ा परिवार, सारा विश्व ही जैसे मेरा परिवार है, तो ऐसा बाप कहाँ मिलेगा? एक ही तो है ना। तो मुझे आज बार बार यही आ रहा था कि एक तो है ही, परंतु इस जैसा कोई और नहीं है, दूसरा नहीं है। तो जब ये गीत चल रहा था, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी महिमा है, ये बाबा की महिमा है। बाबा पतित पावन हैं, दुख हरता सुख करता है, सर्व गुणों के सागर हैं, दाता हैं। गाते जाओ, कितनी महिमा है बाप की। और एक एक बाबा के जो गुण हैं, जिसकी महिमा है, गायन है, वो हम सब में है। न केवल वो महिमा है, परंतु कर्तव्य भी है। बाबा का जो भी महिमा है वो कर्तव्य के आधार से। अगर बाबा ने कभी दुख हरे नहीं, तो दुख हरता सुख करता क्यों कहिए? तो दूर किए हैं दुख, तभी तो उसका गायन है ना। तो क्या हम सब में वो गुण नहीं है? सबका दुख दूर करना और सुख करता बनना। सभी सुखी रहे, किसी भी बात में ना दुख का लेन देन है ही नहीं, सुख का लेन देन है। तो बाबा की कभी कभी महिमा की लिस्ट बनाओ और देखो कि क्या मेरा गुण और कर्तव्य बाप समान है, या मैं दुख करता हूँ, दुख हरता हूँ। हर एक को अपने से पूछना होगा, है गुण, लेकिन थोड़ा सा रियलाइज करें
कि ये मेरा गुण है, क्योंकि मेरे बाप का गुण और कर्तव्य है तो मेरा भी गुण और कर्तव्य है, तो मुझे भी क्या करना है। और सुख देना कोई ये नहीं कि आपने किसको 1-2 लाख डॉलर दे दिए। सुख होता है कदम कदम पर। एक दूसरे का ध्यान रखना, सहयोग देना, हर एक को लगे कि मेरे तो बहुत है, बहुत परिवार है। ऐसा अनुभव तो एक बाप ऐसा दूसरा कोई नहीं, एक ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा नहीं, न केवल एक बाप और दूसरा कोई नहीं, वो भी ठीक है क्योंकि फिर एक ही बाप है ना। द्रौपदी के लिए भी एक ही ने मदद की ना, सारे देख रहे थे, बड़े बड़े गुरु भी थे उसमें, उनके संबंधी भी थे, सब थे। पांडव भी बैठे थे जो उनके पति थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी मैं तो हमेशा अपने साथ एक स्लोगन रखती हूँ, एक बल और एक भरोसा। मेरी शक्ति शिव में है, मैं शक्ति हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है होगा कि नहीं, को भी होगा। कई बार थोड़ा सा परीक्षा लेने के लिए बाबा कि बच्चे आप करो ना, जैसे कहते हैं ना कि सुदामा लेके गया चावल की बांध के पोटली, तो कृष्ण ने खाया, एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाई, तो महारानी ने कहा तीसरी मत खाओ, क्या तीनों लोग देने हैं क्या? तो उसको ऊपर कुछ दिया नहीं उसको, तो वापस जा रहा था बेचारा, मन में कह रहा था कि इतना बड़ा है, मुझे पूछा तक नहीं, मुझे कुछ दिया भी नहीं, और ही थोड़े चावल थे वो भी खा लिए। तो जब वो घर पहुंचा तो वो घर एक महल था, उसकी युगल बाहर आई तो उसने जेवर बहुत ही सब कुछ जैसे कि बदला हुआ, पर सारे रास्ते वो यही कहता आया कि कुछ नहीं किया उसने, कुछ दिया नहीं उसने। विश्वास, कई बार विश्वास पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है काम, ये क्यों हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, विश्वास की कमी। निश्चय था तो वो गया, पर उसको विश्वास नहीं हुआ। जब वहाँ पहुँचा और देखा तो उसकी तो हाँ, पर ये सब व्यर्थ गया ना। तो मैं भी कई बार देखती हूँ कि हम लोग अगर पूरा विश्वास नहीं है तो डामाडोल होते हैं, पता नहीं अभी क्या होगा, अभी नहीं कैसे होगा। नहीं, बाबा का कार्य है, बाबा करेगा, बाबा की श्रीमत पर हम कर रहे हैं। तो एक बल और एक भरोसा, भरोसे का मतलब होता है विश्वास। मुझे पूरा भरोसा है तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी, आपकी शक्ति बनी रहेगी। निश्चय है तो शक्ति तो बनी रहेगी। मैं विजयी हूँ और होऊंगा, पूरा रहेगा, ना कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा मन में। उससे तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, उससे शक्ति कम होती है। तो बाबा के सभी बच्चों को एक बल और एक भरोसा। बाबा हमारे साथ है, उपस्थित है, सिर्फ मुझे बाबा का संकल्प से आवाहन करना है। याद आह्वान, किसी को भी याद करो ना तो आह्वान वो व्यक्ति या फ़ोन करेगा या पहुंच जाएगा। आह्वान होता है, संकल्प से आह्वान होता है, इन्वोक करते हैं हम लोग। तो बाबा है, मैं कहता है मैं साथी हूँ, दूर तो नहीं हो रहे। तो इसलिए बहुत ही सुंदर बातें हैं दोनों। एक ही बाप है मेरा और इस जैसा बाप कोई है नहीं, एक ही है वो, सारे दुनिया के लिए वो एक ही बाप है। तो बाबा कहते हैं
अव्यक्त इशारा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं कि एक रस का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक रस हो। स्थिति एक रस चाहिए, और स्थिति तब एक रस रहेगी जब हमारी स्मृति, हमारी याद एक रस होगी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि एक रस अर्थात सदा, बाबा कहते हैं उड़ती कला के की महसूसता हो। कई पूछते हैं उड़ती कला क्या होती है? प्लेन में तो आप सभी गए ना, उड़ता है ना, पक्षी उड़ता है ना। तो जब ऊपर होते हैं प्लेन से, खिड़की से जब देखते हैं न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं, तो एक बड़ा मकान कैसे दिखाई देता है? छोटा सा। समुद्र कैसे दिखता है? एक छोटा सा तालाब। तो जब हमारी उड़ती कला है तो सब ऐसा लगेगा ये तो छोटी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन छोटी सी बात, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो हमारी दादी जान की यही, दादी बहुत बहुत सीरियस एक बात आपको सुनानी है। बोला पहले थोड़ा उसको छोटा करो, फिर मेरे से बात करो। उड़ती कला वाला हर परिस्थिति को ऐसे देखेगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनुभव कराने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बात आई है मेरे सामने। एक सेकंड में ऐसा संकल्प आएगा। तो बाबा कहते हैं कि सदा उड़ती कला की महसूसता होगी। और तीसरी बात, सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से ही जुटी हुई होगी। सर्व संबंधों की तार। तो बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, यह संकल्प, यह दृढ़ संकल्प हो कि एक भी संबंध बाप से कम नहीं है। सर्व संबंधों की डोर एक से ही बंधी हुई है, तब एक रस स्थिति होगी। जब मेरा शब्द चला जाता है, मेरा एक है, तो मेरे संबंध भी एक से ही हैं, मेरी सर्व प्राप्ति एक से है, तो मन की स्थिति भी एक रस रहेगी। तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए बैठते हैं और बाबा से, जैसा बाबा कोई नहीं है, एक से ही प्रीत, एक से ही शक्ति, एक ही बल भरोसा, ऐसा संगम युग पर अभी वर्तमान समय आवश्यक भी बहुत है। ओम शांति। ओम शांति।